नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे जातिगत जनगणना पर। देश की राजनीति में इस समय जातिगत जनगणना का मुद्दा छाया हुआ है। भारत में जातिगत जनगणना की मांग दशकों पुरानी है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर एक साथ एक स्वर में जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। इन सभी दलों ने आबादी के आधार पर SC, ST, OBC को आरक्षण देने की मांग की है। इनका मकसद अलग अलग जातियों को संख्या के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना और ज़रूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। अब क्यों हो रही है जातिगत जनगणना की मांग? आखिर जातिगत जनगणना क्या है और ये मुद्दा क्यों चर्चा में है, पहले ये जानते हैं। जातिगत जनगणना वास्तव में एक पुरानी मांग है जो इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि जो डेटा सरकार के पास 90 वर्ष पुराना है और सरकार उसी के आधार पर अभी तक आरक्षण दे रही है, उसे बदलना चाहिए। हमारे देश में हर 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है। इससे सरकार को विकास योजनाएं तैयार करने में मदद मिलती है और किस जाति को कितनी हिस्सेदारी मिली, कौन हिस्सेदारी से वंचित रहा, इन सब बातों का इसी से पता चलता है। कई राजनीतिक पार्टियों की मांग है कि जब देश में जनगणना की जाए तो उस दौरान लोगों से उनकी जाति भी पूछी जाए। इससे हमें देश की आबादी के बारे में तो पता चलेगा ही, साथ साथ इस बात की भी जानकारी मिलेगी कि देश में कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जाति के आधार पर लोगों की गणना करना ही जातीय जनगणना है। हमारे देश में आरक्षण की क्या व्यवस्था है, पहले ये जानते हैं। हकीकत ये है, ऐसा कोई समुदाय नहीं जिसमें कोई आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग मौजूद ना हों। आरक्षण प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है जिससे सरकारी विभागों के उच्च पदों तक समाज के निचले तबके की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके, उन्हें वो सम्मान मिल सके जिसके वो हकदार हैं। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण इसलिए दिया गया ताकि वंचित समाज का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। ये छुआछूत जैसे जातिगत भेदभाव को मिटाने का एक जरिया है और इस तरह संविधान में जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की गई। शुरुआत में आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ 10 साल के लिए थी। उम्मीद थी कि 10 साल में पिछड़ा तबका इतना आगे बढ़ जाएगा कि उसे आरक्षण की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर 1959 में संविधान में 8वां संशोधन कर आरक्षण को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। फिर 1969 में 23वां संशोधन कर आरक्षण को फिर से बढ़ा दिया गया। तब से ही हर 10 साल पर एक संविधान संशोधन होता है और आरक्षण का प्रावधान 10 साल के लिए बढ़ जाता है। फिलहाल देश में कुल 49.5% जातीय आरक्षण है, जिसमें से SC को 15%, ST को 7.5% और OBC को 27% आरक्षण दिया जाता है। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए लोगों को भी 10% आरक्षण मिलता है। इस हिसाब से आरक्षण की सीमा 50% के पार जा चुकी है। आज़ादी के बाद सरकार ने भारतीय नागरिकों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति के आधार पर 4 वर्ग निर्धारित किए: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग। OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, ये भी भारतीय समाज में एक ऐसा वर्ग है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। अनुच्छेद 340(1) के तहत विंदेश्वर प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 बनाया गया।
जिसने अपनी रिपोर्ट में ओबीसी के कल्याण के लिए 40 से अधिक सिफारिशें की और ओबीसी की वास्तविक आबादी जानने के लिए अगले 10 साल की जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का सुझाव दिया। मंडल आयोग ने 1931 की जनगणना के आधार पर अपनी पूरी रिपोर्ट दी, जो आखिरी जाति जनगणना का डेटा था। 1931 की जनगणना में ओबीसी की आबादी 52% बताई गई थी। मंडल आयोग की सिफारिश में सिर्फ एक सिफारिश की सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को 1990 में लागू करने की घोषणा की गई थी। घोषणा के बाद मामला कोर्ट में चला गया और 1992 में कोर्ट ने अनुमति मिलने के बाद सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया। 1992 के बाद अगली जनगणना 2001 में होनी थी, लेकिन मार्च 1998 में संयुक्त मोर्चा सरकार के पतन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसके गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जातिगत जनगणना के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 2001 में जातीय जनगणना नहीं हो सकी। 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार बनी और 2006 में कांग्रेस ने ओबीसी के साथ सामाजिक न्याय की घोषणा करते हुए ओबीसी के लिए मंडल आयोग की एक और सिफारिश लागू की। केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। अगली जनगणना 2011 में होनी थी, लेकिन 2010 में तत्कालीन यूपी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जातीय जनगणना की आवश्यकता का अध्ययन करने के लिए प्रणब मुखर्जी जी को उनके नेतृत्व में एक समिति बनाई और समिति ने नीति निर्माण के लिए जाति जनगणना की आवश्यकता की पुष्टि की, जिसके आधार पर कांग्रेस सरकार ने जातीय जनगणना करवाई और उस जनगणना को सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना SECC यानी सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस नाम दिया गया। 2014 में भाजपा सरकार आने के बाद 2015 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने का वादा किया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 2018 में जातिगत जनगणना कराने का वादा किया था, लेकिन वर्तमान गृह मंत्रालय ने 2021 में जातिगत जनगणना कराने से इनकार कर दिया। जातीय जनगणना पर कांग्रेस का क्या रुख रहा, ये जानते हैं। बीते दिनों कर्नाटक के कोलार में आयोजित एक चुनावी सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि आज ओबीसी की बात तो सब करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि भारत सरकार में सचिवों की संख्या देखें तो केवल 7% दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत में कितने ओबीसी हैं। अगर हम धन के वितरण की बात करें या सत्ता में भागीदारी की बात करें तो सबसे पहले उस वर्ग विशेष की जनसंख्या का पता होना चाहिए। यूपीए 2 की कांग्रेस अध्यक्ष ने 2011 में जातीय जनगणना करवाई। उसमें पूरे देश की जातियों की जानकारी है। राहुल गांधी जी ने कहा, मोदी जी आप ओबीसी की बात करते हैं तो उन आंकड़ों को सार्वजनिक कीजिए ताकि पता चल सके कि देश में कितने ओबीसी हैं।
अगर इस देश की तरक्की में सभी को शामिल करना है तो उनकी संख्या पता होना चाहिए, तभी जितनी आबादी उतना हक हासिल हो पाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा। खड़गे जी ने पत्र में कहा कि नियमित जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन ये नहीं हुई। हम मांग करते हैं कि उसे तुरंत किया जाए। आज भी ओबीसी को अपनी जनसंख्या का पता नहीं है। इसलिए अब जब हम देश चलाने वाले सचिवों के पद पर काम करने वाले लोगों को देखते हैं तो SC, ST, OBC वाले केवल 7% ही हैं। भारतीय न्यायपालिका में चाहे वह विश्वविद्यालय का कुलपति हो या प्रोफेसर, OBC का प्रतिनिधित्व ना के समान है। ऐसा क्यों है? अब इस देश में OBC लोगों को अपने अपने क्षेत्र में उन सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के साथ खड़ा होना चाहिए जो जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं और जितनी आबादी उतना हक दिलवाने की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी जाति आधारित जनगणना को समर्थन देने के संकेत दिए हैं। हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की मीटिंग के दौरान सुनील अंबेकर जी ने कहा कि संघ जातीय जनगणना के लिए तैयार है, बशर्ते इसका कोई राजनीतिक उपयोग ना हो। संघ के नेता ने कहा कि समाज में पिछड़े वर्ग की भलाई हेतु जन कल्याणकारी कार्यों के लिए जातिगत जनगणना के डेटा में उपयोग में हमें कोई असहमति नहीं है। हालांकि सामाजिक विघटन करने अथवा चुनाव में लाभ पाने के स्वार्थ से इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। RSS की बैठक में जातीय जनगणना को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसा लगता है संघ घबरा गया है। कुछ लोगों को लगता है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद की है, उसकी वजह से ही संघ को इस मुद्दे पर नरम रवैया अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कांग्रेस नेता इसे अपनी जीत बता रहे हैं। माना जाता है कि बीजेपी को इस तरह की जनगणना से डर ये है कि उससे अगड़ी जातियों के उसके वोटर नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी का परंपरागत हिंदू वोट बैंक इससे बिखर सकता है। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि इस जातिगत जनगणना पर सरकार क्या फैसला लेती है। फिर मुलाकात करेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।